नमस्कार, मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं एच के मीडिया रियल। हम हैं इस समय एक कोल्ड स्टोरेज कमालगंज फर्रुखाबाद में, और हमारे सामने इस समय जो हैं एक कोल्ड के यहाँ के कमीशन एजेंट हैं राजू राजपूत जी हैं हमारे सामने, और कुछ किसान भाई हैं। और आपका लोडिंग जो है, आप लोडिंग भी करते हैं, और लोडिंग आपकी जो है सब बाहर की है, आसाम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल वगैरह वगैरह इधर की है। तो थोड़ा जानकारी लेंगे। एक खबर जो अभी उड़ती सी आ रही है कि कितना सही है कितना सत्य है, तो इनसे पूछेंगे। रेक जो फर्रुखाबाद से गई है कि कहाँ से गई है, वो कितनी गई और कितना जाएगा। फ़िलहाल इस पे मैंने काफ़ी गहनता से मतलब पता लगाया, तो उसी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। कुछ बंगाल को लेकर चर्चा करेंगे, और थोड़ा जहानगंज की, कमालगंज की निकासी है, और कितना यहाँ राशन होता है, कितनी सच्चाई है यहाँ, तो उसके बारे में पता लगाएंगे कि राशन आलू यहाँ कितना होता है। और बाकी बीजा यहाँ ज़्यादा बताया जाता है कि बीज की मात्रा यहाँ ज़्यादा रहती है कमालगंज क्षेत्र में। कमालगंज क्षेत्र के जितने भी कोल्ड हैं तो वहाँ पर बीजा जो है कुछ ज़्यादा ही रहता है। तो फिलहाल इन्हीं बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, और कुछ बाज़ारों को लेकर चर्चा करेंगे। प्रेजेंट टाइम के बाज़ार, आने वाला जो समय है, फ़िलहाल इन लोगों के नज़रिए से क्या लग रहा है। काफ़ी सुलझे हुए इंसान हैं राजू भाई। तो राजू भाई, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। फ़िलहाल सबसे पहले हम आपके कमालगंज के आलू को लेकर थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। अपने कमालगंज में बीजा और राशन आलू है, कितना कितना रहता है? 60-40 का है कि 30-70 का है? राशन ज़्यादा रहता है कि बीजा ज़्यादा रहता है? नहीं, बीज हमारे यहाँ जो है बीज ज़्यादा रहता है। बीज ज़्यादा रहता है, गढ़ाई पे जाता है जो किसान भाई ले जाते हैं। हमारे यहाँ 1,80,000 रुपये हमारे यहाँ भरा गया। 1,80,000। थोड़ा तेज बोलें आप। इसमें 70 से 80 हज़ार रुपये आप ये मान लीजिए हमारा मोबाइल चला जाएगा। जी जी। 70 से 80 हज़ार रुपये। जी जी। कभी कभी ऐसा होता है जब बीज आई होती है उसमें 12-12 मंकी वाले चलने लगते हैं बीज की लेने के लिए, तो 1,00,000 के आसपास मिलता है। जी। नहीं तो 70-80 हज़ार रुपये तो हमारा, आपके मान लीजिए 80 हज़ार रुपये हमारे गोल से बीज में निकल जाएगा राल में जी। और हर वर्ष हम 50% कम नहीं निकालते बीज। 50 अगर कमालगंज अगर देखा जाए तो 50-50 समझा। ज़्यादा तो हमारे यहाँ शहर की अपेक्षा जो है हमारे यहाँ बीज 50-50 आप मानेंगे जी। वह अलग बात है किसमें कितना रखा जाता। हम जब तक अपने कोल्ड में जब से आए हुए हैं जी, जब से देख रहे हैं तो हमारे यहाँ 70,000 80,000 पैकेट मोबाइल में हर साल निकल रहा है जी। वो अलग बात किसमें कितना निकलता वो नहीं इतनी जानकारी, लेकिन लगभग ऐसे ही निकलता होगा। ऐसे ही तो 70 से 80 हज़ार हर वर्ष में कहीं नहीं जाता। अभी अगर आलू निकासी का, अगर कमालगंज की जो निकासी का परसेंटेज है, अगर आपसे पूछे आज तक का, तो कितने % हो गया होगा लगभग? अब वो दूसरे कोल्डों को तो इतना नहीं जानकारी है, लेकिन हमारे अपने यहाँ लगभग 35 से 40 हज़ार पैकेट के आसपास इसमें हमारे यहाँ सभी कोल्डों। हाँ, सभी कोल्डों में नहीं। वो कितना भरा हमने 1,80,000 पैकेट भरा, उसमें ये मान लीजिए हमारे यहाँ 40,000 पैकेट के आसपास, 40,000 पैकेट के आसपास जैसे निकासी होगी, तो मान लीजिए 20% 22%। लेकिन वो राशन आलू में लगाएंगे, बीजा तो अभी है ही आपके यहाँ। बीजा तो वो तो है ही, अभी बीजा कहाँ गया, वो तो निकलेगा ही। तो अगर उसमें अगर डिवाइड करें तो ये 50-50 होता जाके है, तो लगभग 40 से 45% आंकड़ा आता है ये आपका। ये थोड़ा एक एंगल है, समझने वाली बात है कि राशन आलू कितना है और बीजा कितना है ना वर्मा जी। तो ये एक समझने वाली बात होती ना। लोग इस पर कैलकुलेट नहीं कर पाते, वो ऐसे बता देते इतने % बीजा इतने % ये। भाई जो राशन आलू रखा गया है बिक्री पे जो जाता है उसकी बात होती है। जो कढ़ाई पे चला जाए है ना, तो उस पे जो वो तो कढ़ाई के जाएगा, उससे तो कोई रेट से तो मतलब है नहीं, मार्केट रेट से उससे क्या मतलब, वो तो कढ़ाई के लिए जाएगा। बात उस बिंदु पे की जाए जो चीज़ बिक्री के लिए है।
तो हमारी समझ में यहाँ बिक्री का के लिए 50-50 माने क्या आपके यहाँ? और क्या 50-50 माने? 50-50 माने फिलहाल। तो अगर ये आंकड़ा अगर देखा जाए तो कमालगंज का हमारे 40 से 45% का होगा लगभग दुबई का नहीं, मतलब जो निकल गया है रेशियो, अगर उसमें अगर लगा कैलकुलेट किया जाए तो अभी 40 से इस समय 40 से 45% निकासी इस समय। हाँ, अगर जैसे आपने बताया हमारा 30 से 35 हज़ार पैकेट निकल गया है, 50-50 पे आता है 9 दूनी 18, 1,80,000, 9,000 में आपका 30-35 हज़ार पैकेट आपका निकल गया है ना। मतलब आपने बताया 30 से 40 हज़ार पैकेट की यहाँ लगभग सभी कोल्ड रूम निकासी है। तो उसी आधार पे मतलब अगर लगाया जाए तो मतलब 9-3-27 करीब 31-32% इस समय निकासी, इस समय निकासी 31-32% होती जाके और वो तो पड़ा ही रहेगा। चलिए खैर, थोड़ा आपसे बात करना चाहेंगे, जो आसाम अभी रेक गई है कितने पैकेट गई है और कहाँ से ये गया है, इस पे थोड़ा आप। देखो रैक के लिए बात ये पूर्व जानकारी हमको नहीं थी, लेकिन जब परसों जब हमने पता किया, जब लोगों से बात हुई तो उन्होंने की नहीं रैक तो 14 तारीख को लोड हुई है जी। फिर मैंने यहाँ लोगों ने बताया तो हमने जानकारी नहीं हुई रैक कहाँ लोड हुई जी। रैक तो आसाम के लिए सिस्टर के लिए एक लोड हुई है जी। इसके बाद लगातार रहते हैं तो फिर मैंने यहाँ तो नहीं पता किया, फिर आसाम फोन लगाया जी। मैंने आसाम पता किया तो शाम को तो मैंने नहीं सबाई जवाब, फिर शाम को फिर दोबारा फोन आया, रैक तो आई है राजू भाई, रैक तो गई है, सिस्टर के लिए रैक गई हुई है। तो कब तक पहुँचेगी? ये पहुँच गई तो रैक तो मान लीजिए जाती है यहाँ रुकती टाइम आठ रेस होती तो कम से कम 5वें 6ठे दिन से पहले पहुँचेगी। नहीं, कब मतलब 14 को निकली, आज 18 हो गई, आज पहुँचेगी कल पहुँचेगी? नहीं, जो जानकारी मिली है उस हिसाब से तो कल पहुँचना चाहिए। और फिर पूर्व तो जानकारी उन लोगों को है जिन लोगों ने लोड की है, हम लोग छोटे लोग हैं, इन लोगों को लोड करने का मौका अभी नहीं मिलता है। ये बड़े भरसारी है जिन लोगों ने ये रैक लोड करी। पूर्व जानकारी तो तभी हुई जब हमने आसाम फोन लगा के पता किया तो नहीं एक रैक जी जी जी। इतनी तो जानकारी है। वो कब पहुंचेगी? वैसे कल पहुंचना चाहिए, कल पहुंच जाएगी। हाँ। अच्छा, आगरा से भी उसी दिन एक रेक निकली? आगरा सुनने में तो आई है, आगरा से जी जी हाँ, आगरा से भी निकली। और किसान रेलें हैं ये, और कितनी है रेकें? थोड़ा इस पे थोड़ा अब लोगों ने सुनने में तो आ रहा कि 40 रेकें लगेंगी, 40 रेक लगा लगती हैं, वो अलग बात है सुनने में। अच्छा, ये रेकें लगी कहाँ से? फर्रुखाबाद से हैं, कहाँ से? नहीं, फर्रुखाबाद से तो अभी रैक नहीं लगी हमारी समझ से। ये रैक जहाँ तक है तो शाहजहानपुर साइड लगी होगी, हरदोई से जो हमने पता नहीं लगी है। हरदोई से सुनने में आ रही कि यहाँ लगना शुरू हो जाएंगी, लेकिन 14 तारीख को रैक गई जब पता तो तभी हुई जब आसाम वालों ने बताया कि नहीं रैक आई। अच्छा, पूरी तो जानकारी हमको नहीं, रैक गई हुई है तो जी जी जी। रेक मतलब गया है ये कुल मिला के। तो और ये सब पैकेट इसमें कितना लगभग जा रहा है? हम लोगों ने तो पहले लोड किया था किसान रैक वही 250-60 पैकेट 70 पैकेट तक मान लीजिए जी जी एक ही डब्बे में जी जी 20 डब्बे। ये 700 पैकेट की है और लगभग 6000 पैकेट जा रहा है, जो हमने पता किया है वहाँ से। नितिन बाबू हैं, कोल मालिक हैं फर्रुखाबाद के, उन्हीं से वही सबसे बड़े मतलब लोडर भी माने जाते हैं आसाम के, और ज़्यादातर उनका ट्रेन का ही मतलब भेजने का व्यवसाय है। जो भी आपने अगर जानकारी ली है फर्रुखाबाद से फिर तो वो सही होगी, फर्रुखाबाद में कोई गलत जानकारी नहीं है। नहीं, कल एक पता नहीं लगाया था, तभी मैंने सोचा कि आपका तो आसाम का काम है तो हमने चलें आज यहाँ आए, आपकी बिक्री भी हमने देखी तो थोड़ा इस पर भी चर्चा हो जाए कितना जाएगा। जब हमने पूर्ण रूप से कल से ही मैंने पता लगा लिया था, लेकिन आपसे थोड़ा भाई जो व्यापारी उनसे भी तो थोड़ा सेटिस्फाई होना पड़ता है कि नहीं है, और है तो कहाँ से है। अब जैसे अभी अगर देखा जाए तो फर्रुखाबाद से कोई रेक नहीं है ना। फर्रुखाबाद वाले व्यापारियों का रैक जो है वो हरदोई पॉइंट है, हरदोई से सारा टोटल यहाँ से लोड होके वहाँ लोड होता जाके। तो लोगों ने अपनी सेटिंग लगा रही तो वो हरदोई से लोड करते रहेंगे, कोई लोड करने में तो दिक्कत नहीं। अच्छा राजू भाई, आप लोग जो हैं मतलब आप जैसे काफ़ी व्यापारी हैं जो सिलचर आसाम का जो काम करते हैं, आप लोगों की रेकें कब से स्टार्ट हो जाती हैं?
अब हम लोग तो देखो कमालगंज वाले हैं, सबसे पहले तो फरकाबाद नंबर लगता। जी जी उन लोगों से लिंक रखते हैं तो हमारे अमर सिंह जी हैं, ये लोग ले लेते ठेकेदार तक 3-4 दिन पहले बात हो रही थी राजू भाई डब्बा लेंगे तो ले लेंगे। अब हम लोगों तो अभी तो नंबर नहीं, अगर हम लोगों को मिलेगा तो फिर सितंबर लास्ट में या 20 में मिल सकता है, अगर फरकाबाद से लोड होगी। फरकाबाद के अगर जो मध्यम कहें या कुछ भी कहें उन व्यापारियों को जब होगा तब फरकाबाद से स्टार्ट हम लोगों को तो लास्ट में मिलेगी, जब मिलेगी तो लास्ट में मिलती। वो लोग जो बड़े ट्रेडर हैं वो आप लोगों इनमें नहीं देते क्या? कई काम चलता है सबसे पहले, जब उनसे बचता है जी तब हम लोगों को मौका मिलेगा। अच्छा, बंगाल हड़ताल कल से फिर स्ट्राइक हुआ, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बंगाल सुनने मिल रहा है कि सोमवार मंगलवार में खुल जाएगी, खुल जाएगी। 20 तारीख तो उनकी बात होगी ना, 20 तारीख की जो OSD है वहाँ के मंत्रालय का, तो उनकी मीटिंग है 20 तारीख को, तो उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। अब शुरू में तो यही हमने तो बात जिन लोगों से क्या सोमवार मंगलवार जी जो है वहाँ स्ट्राइक खुलेगी। अच्छा, अगर देखें तो इस साल कहीं बंगाल वालों ने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? उनका आलू काफ़ी बढ़िया बिका, अपने यहाँ भी बाजार काफ़ी ऊंचे चले गए, 1100 रुपये बचत तक के आ गए, और उनका आलू 1300-1400 रुपये पैकेट हो गया था। जब वहाँ बढ़े तो यहाँ भी बढ़े, और अचानक से उनका एकदम वहाँ के मुख्यमंत्री ने जो है बंद करवा दिया। उसी के बाद से थोड़ा बाजार जगमगाने चले गए। ऐसा है, बाजार जगमगाने की बात ये है कि बाजार जब बंगाल बंद हुआ था उसी समय वहाँ बाजार बढ़ी, ठीक है। बंद जैसे ही बंद की चर्चा हुई वैसे ही वहाँ पर बाजार टाइट हुई, ठीक टाइट हुई। उसके बाद में महंगाई तो पूछी जाए शुरू से है जी, कोई मद्दा तो है नहीं। 500-600 रुपये का आलू रखा है, अगर 1000 रुपये का आलू बिक रहा है तो कोई मद्दा तो है नहीं। वो तो बात ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए कहीं ना कहीं निकासी भी ज़बरदस्त हुई और बाज़ार भी ठीक ठाक चले, फिर उसके बाद थोड़ा अभी अगर दौर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा कम तो हुआ ही है। कोई विशेष मद्दा नहीं, देखो विशेष तो नहीं है, विशेष दागी बहुत आलू पड़ा, इसलिए आप कुछ भी मद्दा समझ लें। और जो कभी कभी ऐसा होता है जब बाजार बढ़ती रहती है तो लोग उम्मीद पे आलू लेते रहते हैं, महंगा से महंगा लेते हैं। अगर 50 रुपये उनको लग रहा है कल बढ़ जाएगा तो 50 रुपये आज ही बढ़ा देते हैं। अब क्या हुआ, 15 से 20 दिन हो गए हमारी समझ से लगभग, तब से बाजार जो है ऊपर नहीं गई, बाजार जो भी गई वो नीचे ही गई। गुवाहाटी को 27, 28, 29। अच्छा, कारण क्या रहा? कारण क्या? दागी या बंगाल तो बहुत उतरा नहीं, दागी भी कहीं ना कहीं थोड़ा कारण बन रहा है। कार्ड तो बहुत ज्यादा रहा, दागी कार्ड रहने से जब दागी वहाँ हुआ लोगों को नुकसान हो रहा तो लोगों ने आप मन से नहीं लिया आलू। अभी आपने कोई गाड़ी भेजी? हम तो कल एक गाड़ी लाती, कल एक गाड़ी कहाँ भेजा? हमने अभी यहाँ से तो गुवाहाटी के लिए छोड़ दी, कहीं मतलब हमारी जाएगी यहाँ से लेके जोरहाट तक चली जाए, जोरहाट तक चली जाएगी, यहाँ पर भी खाली हो जाए, जहाँ हमको मंडी मिल जाएगी वो हम अपना फिर आपको बार्डर से निर्णय लेंगे। तो अगर ये मतलब कल उनका मतलब परसों 20 तारीख को उनकी बैठक होगी, उसमें अगर कोई निर्णय ना हो पाया और बंगाल का इस अभी अगर देखा जाए हमारे वहाँ बंगाल के व्यापारियों से बात होती है तो वो अब उनका यही कहना है कि अब जीने मरने वाली बात आ गई है भाई साहब, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे अगर ये बंगाल सरकार ने अगर बार्डर अगर ना खोले। तो कहीं ना कहीं अगर 10-15 दिन भी अगर खिंच गया तो हमारे बाज़ार यहाँ उत्तर प्रदेश में कुछ अलग देखने को मिल सकते हैं कि नहीं? देखो बाजार क्या, आलू का आप ये मान लीजिए कि 150 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये ऊँचे नीचे होते रहेंगे। डेट हो या बहुत ऊपर चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत नीचे चला जाएगा ऐसा भी नहीं है। जी जी। अब बुआई का बीज का समय ऐसा है 150 रुपये से ऊपर बढ़ जाता है, लेकिन ज़्यादा आपको महंगाई देखने मिले ऐसा आप कुछ नहीं, अभी लग नहीं रहा। लग नहीं रहा। अच्छा, रेक जैसे रेक जो जा रही है तो इसका बेनिफिट मिलेगा कि नहीं? वो तो उनको बेनिफिट मिलेगा जिनका इस समय आलू जा रहा है, जी। लोगों को क्या मिलेगा? नहीं, किसान का आलू बिक्री करें कि वो अपना आलू भेज रहे हैं क्या? ऐसा है जी, वो तो रैक वाली बात ये है कि हर आदमी तो रैक लोड नहीं करता। जी जी जी। और रैक जाने से क्या होता है, जैसे किसी की रैक लगी, जिसका डब्बा मिल गया, जो लाद रहा उसको तो वो हिम्मत करके ले रहा, जिसका नहीं जा रहा है, जो नहीं लाद रहा वो अपना दम से नहीं ले रहा है। जी जी। तो रैक से कोई ज़्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है कि रैक कहने के लिए ट्रकों के आलू कम जाता है।
तो सिलचर में कहीं तो जो है रह गई तो वहाँ तो आलू फिर पहुँच तो जाएगा। कहीं ना कहीं अगर ये आप जो कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बड़े ट्रेडर तो नहीं भेज रहे हैं जो जिन्हें हम माफिया कहें या कुछ भी कहें। हाँ वही लोग लाद रहे, वो तो बता रहे हैं। वही लोग लाद रहे हैं। किसान का आलू नहीं खरीदेंगे, अपना जो उन्होंने भंडारण करके डाला हुआ है वो बिक्री को भेजेंगे। अब वो खरीदते भी होंगे, कोई ऐसा थोड़ी नहीं, खरीदते तो जरूर अपना कब तक बोल करेंगे। हाँ जी जी अपना भी जी। ऐसा तो नहीं वही तो मेरा कहना है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो देखने को मिल सकता है, मतलब अगले हफ्ते में कुछ बाजारों में और थोड़ा सुधार। देखो भाई आना चाहिए सुधार, तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि सुधार होना चाहिए, लेकिन सुधार तो है ही है, सुधार में कोई जी, धोखा नहीं क्योंकि लगातार उनकी 40 रेकें हैं। सितंबर से मेरी बात होती रहती है, मैं तो देखता हूँ फर्रुखाबाद हमारे काफ़ी जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, कुछ रिश्तेदार भी हमारे फर्रुखाबाद जो लोडिंग है जिनकी सिलचर की आसाम की, तो उनका भी यही कहना है कि हम लोगों की लोडिंग जो है सितंबर 10 तारीख से स्टार्ट हो जाती है, जाने लगता है। लेकिन ये ट्रेडर लोगों का जो आलू है, जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने आलू रखा हुआ है, ये अभी उनका ही जा रहा। और उन्होंने वेट भी काफ़ी किया, करीब 3 महीने से उनका पैसा जमा है, करीब 40 लाख रुपए उनका जमा है, वेट किया है, तब जाके यहाँ पे मिला। वो भी फर्रुखाबाद एक पॉइंट नहीं मिला, हरदोई मिला जाके उनको। अब वो कहाँ मिला, वो सुनने में तो आया रैक आसाम नहीं, इतना हमने पता किया। अब वो रैक पॉइंट कहाँ हरदोई मिला, शहजादपुर में मिला, वो तो जी। लोग जहाँ लादा है जी। तो कुल मिला के बाजारों में कुछ अगले हफ्ते कुछ सुधार देख रहे कि नहीं? होना चाहिए भाई, अभी होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए, होना चाहिए। अभी आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे ना। देखो किसान हमारे हंस गए। वो जानते हैं आप व्यापारी हैं, आप बात पूरी नहीं बताएंगे। उम्मीद नहीं, व्यापारी नहीं, 15 दिन से ये उम्मीद लगाए कि आखिर कहीं न कहीं बाजार बढ़ेगी, लेकिन कहीं नहीं बाजार बढ़ी। बाजार तो देखो अभी अगर देखा जाए तो गुजरात का बाजार ऊंचा है। अभी अगर हाल फिलहाल देखा जाए तो बंगाल का भी बाजार कहीं ना कहीं ठीक ठाक है। अगर देखा जाए तो एमपी का बाजार ठीक ठाक है, साउथ का बाजार टोटली अच्छा है। अगर आपका इधर पहाड़ी राज्यों में अगर देखा जाए तो सिलचर आपको तो रेट मालूम ही है, 35, 36, 34, 35, 36, 37 रुपये बिकता ही रहता है। उड़ीसा में इसलिए डाउन हुआ कि उस दिन उन्होंने वहाँ पे जाके सारी गाड़ियाँ वहीं रख दी। 30-32 वाले बाजार थे, 24-25 आ गए। ये वहाँ पे थोड़ा जाके फ्रैक्शन पड़ गया। हुआ सब बंगाल के ही कारण है। अगर देखा जाए मेरी नज़रों से अगर कोई देखे तो थोड़ा बंगाल का ही कारण बन गया। वो वहाँ की सरकार ने जो कुछ डिस्टर्ब कर दिया, वरना आलू बहुत बढ़िया पटरी चल रहा है कुल मिला के। देखो काम तो बंगाल सरकार रोक लगाए, लेकिन आलू तो आसान जा रहा बंगाल का। वो तो सत्य, वो तो उसमें भी है। अब बंगाल जैसे नॉर्थ बंगाल, साउथ बंगाल, नॉर्थ बंगाल जैसे डिब्रूगढ़ है, अरे हाँ डिब्रूगढ़, और आपका जो और वहाँ पे ज़िले हैं, मतलब क्या कहते हैं उधर नॉर्थ वाला, नॉर्थ है या साउथ इतना हमें ध्यान नहीं, वहाँ के जो ज़िले हैं वो वहाँ का जो खरीदार है वो आलू निकाल रहा है, बाकी नहीं, बंगाल आलू नहीं निकाल रहा। तो वहाँ के व्यापारियों में एकता नहीं है, पहली बात तो मुझे मेरे खास लोगों ने वहाँ से बताया कि भाई साहब वही दीदी बात। दूसरा, बंगालियों ने आलू छिबरामऊ में रखा है, बंगालियों ने आलू फर्रुखाबाद में रखा है, बंगालियों ने आलू बिहार में भी रखा है। अगर वो वहाँ से नहीं भेज पाएंगे तो इन जिलों से आलू निकाल के अपना भेजें, उनको जहाँ भेजना है भेज रहे वो तो बाजार पा ही रहे हैं। भाई मेरे सामने ये खरीदारियाँ हुई, बंगालियों ने जो आलू खरीदा यहाँ रखे गए हैं, मेरे सामने रखे गए, तो कहीं ना कहीं वो तो लाभ उठा ही रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। यूपी के आलू पे अगर सेकेंड टर्म में देखा जाए तो थोड़े बाजार कमजोर हुए हैं। बहरहाल अभी ठीक ठाक है, बाजार अच्छा है और खूब दाम मिलने लोगों की, ये भी बात है। जी जी, अलग बात है कुछ दिन पहले, लेकिन जो लगाया था आप लोगों ने और सभी ने, हमने भी लगाया था। खैर हम हमारे पास भी आलू है, देखो झूठ नहीं बोलेंगे, हमारे पास भी है, हम भी भाई एक किसान है कि नहीं, पैदाइशी किसान है, बने बनाए तो आए नहीं। खेत है हमारा, तो हमने भी सोचा था यार और थोड़ा 12-13 हो जाएगा तो जी, तो वहाँ पे हो ही नहीं पाया, मतलब अब होगा। अब हम तो खैर आलू निकाल रहे हैं, हम झूठ क्यों बोले, धीरे धीरे निकाल रहे। नहीं अभी है मेरे पास, हम झूठ देखो नहीं बोलेंगे किसी किसान से, आलू आए कि नहीं आए। 1500 रुपये पैकेट बिके। अरे हम तो कहते आपकी ही लग जाए, लग जी, अब हमसे फिर मिलना। बहरहाल राजू भाई, इन बिंदुओं में जो चर्चा हुई, लाल गुलाल का बीजा क्या बाजार, आज हमें रसीद कोल्ड में आज पता लगा है 29.5 रुपये बिका है आज।
बिहार के लोग। 29.5 रुपए कोई बिक गया हुआ इधर, आप बीजा लाल किए समझ लीजिए, अपना वो अलग बात किसी ने नहीं 27-28 रुपए बिक जाए तब भी तो बहुत है। लाल गुलाल का मैंने बात किया, लाल वाले का 29.5 रुपए आज बिका है। वहाँ के बिहार के कुछ लोग आए और जो लोड करके चले जाते हैं, हमने लाल गुलाल का बीज, वो बाद में निकालेंगे जब आएंगे। हमने लाल गुलाल का बीज दिया है 1150 रुपए पैकेट। थोड़ा बहुत मिक्स है, थोड़ा अच्छा है, थोड़ा खराब बीज करके 1150 रुपए पैकेट। 1200 रुपये में 2400 में आलू पड़ रहा है। अच्छा करके बाद क्या होता है, 100-200 रुपये मिलेंगे, 100-200 रुपये कटेंगे। चलिए, बीज का भी कोई रेट विशेष नहीं है, लेकिन खुला आइए सुनने में हमको तो नहीं जानकारी। अगर हम करें सफेद बीजा तो अभी कोई रेट वगैरह खुला कोई आया? कोई रेट, अभी कोई रेट नहीं खुला। तो अभी ये कब से शुरू हो जाएगा लगभग? सब सितंबर लगते लगते लोग लेने आ जाएंगे पैकेट से। तुम्हारे इधर के क्या नाम, ये पहले कहाँ जाता है, ये इधर बिदूना वगैरह ना, तिरवा बिदूना वाले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ये जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल अगर देखा जाए तो टाइम हो गया आज 6:15 और बरसात काफ़ी बढ़िया है। अभी ये बरसात हुई करीब आधे घंटे से, टोटल ये पानी भर गया कोल्ड स्टोरेज में। तो बने रहे आप लोग हमारे साथ एक और नई ताज़ा अपडेट लेने के लिए। मैं आपका अनुपम लोधी, धन्यवाद।